सार लेखन। पढ़िए और समझिए। सार का अर्थ है मुख्य या केंद्रीय भाव, अर्थात गद्यांश के केंद्रीय भाव को लिखना ही सार लेखन है। इसमें किसी अनुच्छेद, लेख, घटना आदि के मूल तत्वों को संक्षिप्त रूप में लिखना या उसका संक्षेपण करना होता है, अर्थात किसी गद्यांश के केंद्रीय भावों या मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखना सार लेखन कहलाता है। सार लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिए गए अनुच्छेद को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। लेख अनुच्छेद के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लेना चाहिए। लेखन की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। सार में केवल मुख्य बिंदुओं का ही विवरण होना चाहिए। सार 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। सार का शीर्षक उसके केंद्रीय भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। सार लेखन के कुछ उदाहरण। 1. लगभग 200 वर्षों की गुलामी ने भारत के स्वाभिमान को कड़ी ठेस पहुंचाई। इस गुलामी ने हमारी संस्कृति को लगभग समाप्त ही कर दिया, हमारे विश्वासों व भरोसों को हिलाकर रख दिया और हमारे आत्मविश्वास को पैरों तले रौंद दिया। किंतु अपने देश से प्यार करने वाले, इसके एक सामान्य संकेत पर प्राण न्यौछावर करने वाले दीवानों का अभाव न था। अतः एक आवाज उठी और देखते ही देखते राष्ट्र का दबा हुआ स्वाभिमान जाग उठा। इतिहास गवाह है, जाने और अनजाने हजारों देशभक्तों ने स्वतंत्रता पाने के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाया और शहीद हो गए। सार। 200 वर्षों की गुलामी ने भारत के स्वाभिमान, संस्कृति, विश्वास और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई, किंतु देश से प्यार करने वाले हजारों देशभक्तों और दीवानों का स्वाभिमान जागा और वे स्वतंत्रता पाने के लिए शहीद हो गए। 2. आजकल विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने पर शोर दिया जा रहा है। यह उचित नहीं है। विज्ञान एक व्यावहारिक विषय है, इसलिए इसका ज्ञान, व्यवहार और अभ्यास से होता है। हिंदी को विज्ञान की शिक्षा का माध्यम मान लेने में कोई हानि नहीं है। विज्ञान को सही अर्थ में अनिवार्य विषय बनाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी में विज्ञान की अच्छी पुस्तकों की रचना होनी चाहिए। यदि केवल अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकें विज्ञान की शिक्षा के लिए अनिवार्य मानी जाएंगी, तो ऐसी दशा में बहुत से विद्यार्थियों को इस विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। वे केवल विषय को रट सकेंगे, परंतु उसका पूरा बोध उन्हें नहीं होगा तथा उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक नहीं बन सकेगा। सार। वर्तमान युग में विज्ञान की अनिवार्य और व्यावहारिक शिक्षा सरल और सुग्राह्य भाषा हिंदी में देने से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। 3. ईश्वर ने इस सृष्टि में अनगिनत चीजों की रचना की है। इन अद्भुत कृतियों में से एक है मूरख। जैसे कोयल में उसकी मीठी वाणी का गुण होता है, उसी प्रकार मूरख में मूर्खता का गुण होता है। फर्क केवल इतना है कि किसी मूर्ख की मूर्खता को जानने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह अपने गुण का प्रदर्शन स्वयं ही करता है। जैसे कोई मूर्ख यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि वह मूर्ख है। मूर्खता की विलक्षणता का एक और उदाहरण है कि यह गुण हमें केवल दूसरों में ही दिखाई देता है, अपने आप में नहीं। मूर्खता की कई विशेषताएं हैं। यह गुण सब देशों में पाया जाता है। यदि काल की दृष्टि से देखें तो भी यह गुण सर्वत्र विद्यमान रहता है। यह विलक्षण गुण लिंग, वर्ण, जाति इत्यादि के भेदों को भी स्वीकार नहीं करता। सार। मूर्ख व्यक्ति जाति, देश और काल की सीमा से परे होते हैं। वे अपनी कमियों को अस्वीकार कर परदोष ग्रहणशील होते हैं। उनके क्रियाकलाप उनकी मूर्खता के परिचायक होते हैं।